आज हम जानेंगे कुछ डिस्काउंट के बारे में, बहुत ही फेमस है ये। ठीक है, तो पहला चीज़, एक चीज़ याद रखिए, ये जो डिस्काउंट है ना, ये हमेशा ही कैलकुलेट होगा किस पे? मार्क प्राइस पे। ठीक है, जिसे हम लोग एमपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हमारे पास डाटा कितना होता है? एक्चुअली में देखा जाए तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में कितना डाटा पढ़ना होता है? एक पढ़ना होता है सीपी, एक पढ़ना होता है एसपी, एक पढ़ना होता है प्रॉफिट, एक पढ़ना होता है लॉस, एक पढ़ना होता है हमारे पास, सॉरी एसपी नहीं, एक पढ़ना होता है हमारे पास डिस्काउंट, और एक पढ़ना होता है मार्क प्राइस। बस इतना ही पूरा है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, हमने वो चीज़ देख लिया। अब यहाँ पे हम मार्क प्राइस दिया हुआ, तो इसके रिलेशन में क्या क्या निकलेगा? तो पहला, अगर एमपी निकालना हो तो हमें एसपी और प्लस डिस्काउंट करना पड़ेगा। अगर एसपी निकालना हो तो एमपी माइनस डिस्काउंट करना पड़ेगा, और अगर डिस्काउंट निकालना हो तो एमपी माइनस एसपी करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं कि यही मेन हमारा इम्पोर्टेंट है, बस इसको याद कर लीजिए तो आप सारा काम कर लेंगे। ठीक है, इससे भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, क्या है? एमपी बाई सीपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, आपको इसे याद करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूं आपको कि एमपी ऊपर है, मतलब एमपी बड़ा होता है मार्क प्राइस, तो एमपी बड़ा होता है तो इसलिए प्लस वाला ऊपर आएगा, सीपी छोटा होता है इसलिए साइन माइनस नीचे आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, क्योंकि अगर एमपी और सीपी दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंट डिस्काउंट पूछ देगा, डिस्काउंट परसेंट प्रॉफिट और सीपी दिया हुआ है, एमपी पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन करेंगे इस पे। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन डील करते हैं हम आराम से। अ शॉपकीपर ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 20% बट स्टिल ही अर्न 20% प्रॉफिट इफ द डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस 800। ठीक है, देखो अगर हम आपको दो तरीके से बताता हूँ। ठीक है, पहला हम करके देखते हैं, जो फॉर्मूला था एमपी बाई सीपी। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट 20% तो प्लस 20, 100 माइनस डिस्काउंट मतलब 20। ठीक है, यही चीज़ है हमारा सिंपल। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 120/80 आएगा, इसे काटेंगे तो 3/2 आएगा। ठीक है, हमारा कहने का ये मतलब है, सिंपल सी बात है कि एमपी ये है, सीपी ये है, और एमपी इफ द डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, मतलब मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का बीच का डिफरेंस 1 यूनिट आ रहा है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितना दे दिया है? 800। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है उसने? हमसे पूछा है कि सीपी बताओ, तो सीपी कितना यूनिट है? 2 यूनिट, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीपी हो जाएगा हमारा 1600। एमपी पूछा है तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्यों? कि 1 यूनिट की वैल्यू 800 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू, तो 3 × 8 ये हो जाएगा 2400, ये हो जाएगा एमपी। सो सिंपल है ना। अगर इसे कोई और मेथड से करना चाहो, एक और मेथड से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो हो गया आपका। अगर दिया हुआ है डिस्काउंट परसेंटेज 20%, इसका मतलब है 1/5। प्रॉफिट परसेंट भी दिया हुआ है 20% और इसका वैल्यू है 1/5। ठीक है, हमें पता है यहाँ से एसपी क्या मिल रहा है, यहाँ से एसपी क्या मिल रहा है 6, और यहाँ से एसपी क्या मिल रहा है 4। ठीक है ना, डिफरेंस आ रहा है ना। आप समझ सकते हैं एसपी कैसे निकालते हैं। ठीक है, कंसेप्ट बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो यहाँ का एसपी कितना आ जाएगा? तो हमारा क्या होता है एमपी माइनस डिस्काउंट। एमपी कितना है 5, हमें पता है ये वैल्यू क्या होती है एमपी, और ये क्या होगा डिस्काउंट। क्यों होगा मैंने आपको पहले बता रहा इस वीडियो में। अच्छा, मैंने यहाँ नहीं बताया, देख लीजिए। अगर डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है 25% तो इसकी वैल्यू 1/4 होगी, तो ये 4 हमारा एमपी हो जाएगा और ये 1 हमारा डिस्काउंट। रीजन क्यों है? क्योंकि ये मार्क प्राइस में कैलकुलेट होता है। जिस तरह प्रॉफिट परसेंट निकालते थे ना 20%,
और इसकी वैल्यू 1/4 होती थी, मतलब ये CP और ये हमारा प्रॉफिट, उसी तरह है ये चीज़, ठीक है। तो हमारा इस तरह ये डिस्काउंट हो गया, ये MP हो गया, ठीक है। इस तरह से ये हमारा प्रॉफिट और ये हमारा CP। तो ये हमारा ये कितना निकल के आ जाएगा, 1 मिनट, ये कितना निकल के आ जाएगा, MP क्या है 5 और डिस्काउंट -1, तो SP 4 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे हमारा आ जा रहा है SP निकालने के लिए CP प्लस प्रॉफिट, मतलब CP कितना है 5 प्लस प्रॉफिट 1, तो 6 यूनिट, ठीक है। तो देख रहे दोनों अलग है, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और इसको कर देंगे 3 से। पर ये 2 3 वहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, एक्चुअली में ये 2 3 होगा कहाँ मल्टीप्लाई, इसमें होगा, ठीक है। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 2, और यहाँ सॉरी ऊपर में कितना किया मल्टीप्लाई, 3 किया ना, यहाँ पे 3 किया ना, तो ये 3 यहाँ होगा, ये 3 यहाँ होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल सी बात है, नीचे हमारा 2 से किए हैं, तो यहाँ 2 से, यहाँ 2 से, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, हमें सब चीज़ निकल के आ गया। देखो ये फंडा तब अच्छा लगता है जब MP और CP का रिलेशन दिया हुआ, और नहीं दिया होता तो ऐसे केस में, इसलिए मैं ये वाला बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा यहाँ कितना हो जाता, अब देखेंगे यहाँ पे डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट हो गया हमारा 3, MP हो गया हमारा 15, ठीक है। और क्या दिया हुआ है हमारा प्रॉफिट हो गया 2, CP = 10, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, मतलब ये 5, ये MP और CP के बीच का 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू 800, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, CP 2 यूनिट, ठीक है। तो CP कितना हो गया हमारा, 10 यूनिट की वैल्यू 1600, देख लीजिए सेम है ना हमारा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो हमारा ये प्रॉफिट हो गया, अब दूसरा MP निकालना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 8 को 3 से करोगे तो 2400, जबकि ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद करो, एक बार देखो कैसे होता बनता है ये। तो चलो मैं करवाता हूँ। अ शॉपकीपर ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 25%, बट स्टिल ही अर्न 30%, ठीक है। इफ द गेट रुपीज इतना प्रॉफिट, ठीक है। अब हम वो MP और CP का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, अब हमें अपना ही मेथड यूज करना पड़ेगा। तो कौन सा मेथड था वो, तो मान लिए D% और डिस्काउंट का जो परसेंटेज है 25%, और जिसकी वैल्यू क्या है 1/4, ठीक है। उसी तरह प्रॉफिट परसेंट क्या है 30%, 30 की वैल्यू क्या है 3/10, ठीक है। अब मालूम चल रहा है हमें यहाँ पे कि ये क्या है D और ये क्या है MP, ठीक है। तो हमारा जो SP होगा वो कितना हो जाएगा, MP - D होता है, मतलब 3। यहाँ पे ये क्या है प्रॉफिट, ये क्या है CP, तो SP कितना होता है, तो इसको यूनिट लिखा करे ऑलवेज, ठीक है। SP कितना हो जाएगा हमारा, तो ये क्या होता है हमारा CP प्लस प्रॉफिट, मतलब 13 यूनिट। अब देख रहे हैं कि ये डाटा बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों अलग है। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को बराबर करने के लिए हम इसको 13 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बट हमें देखना ये था, ठीक है, हमें बस ये चीज पता करना था किससे मल्टीप्लाई करें। मालूम चल गया 3 से, तो नीचे कोई काम नहीं है, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, 3 से यहाँ करो, और 13 से यहाँ करो, और 13 से नीचे करो, ठीक है। ये तो MP जो लिखा हुआ है इसलिए मैंने अलग लिख दिया है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अब इतना लिखने के बाद अब हमारा जी मालूम चल गया है कि क्या है हमारा, ये क्या है, ये ऊपर तो यहाँ लिख सकते हो। डिस्काउंट कितना मालूम चल गया, कितना है 13, ठीक है। हमारा MP कितना है 52, ठीक है। CP कितना है हमारा, CP 30, प्रॉफिट कितना है 9। क्या दिया हुआ है प्रॉफिट की वैल्यू, मतलब 9 यूनिट, 9 यूनिट की वैल्यू 90 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 10। तो हमें निकालना क्या था डिस्काउंट कितना है 13, तो 13 यूनिट की वैल्यू 130। सिंपली निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, इसमें आराम से आप देख सकते हैं। बहुत ही ये क्लासिफाइड फॉर्मूला है, आप बहुत अच्छे से इसे फॉलो करें, ठीक है। इस क्वेश्चन में करते हैं।
अब मैं ज़्यादा उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग को भी तो एग्जाम में बताना है कैसे करना है, ठीक है। डिस्काउंट लिखा हमने, डिस्काउंट परसेंट का फ्रैक्शन सीधे 30% बनता है, ये भी ज़्यादा ही लिख रहा हूँ मैं, 30 का इतना हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना हो गया 40 का 4/10 और जिसको हम लिखेंगे 2/5, ठीक है। अब सिंपली देख सकते हैं क्या देखना है हमें कि यहाँ एसपी कितना बन रहा है 2, 5, 7, यहाँ दिख रहा है कि एसपी हमारे 7 बन रहा है, यहाँ देख रहे हैं कि 10 में से 7, हमें बिल्कुल कोई चेंज ही नहीं करना है, डाटा वैसे के वैसे ही छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि हमारा 7 की एसपी बन रहा है, यहाँ भी 7 बन रहा है, तो कुछ करना ही नहीं है। तो अब हमें क्या निकालना था, तो हमें क्या दिया हुआ है सेलिंग प्राइस एसपी, मतलब 7 की वैल्यू, 7 यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ है 490, क्योंकि सेलिंग प्राइस यही ना 490 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 70 निकालना क्या था डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड डिस्काउंट, प्रॉफिट कितना था हमारा 2, डिस्काउंट कितना है 3, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 1, तो 1 × 2 = 70, तो इतना ही आंसर हो गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सिंपल सा मेथड है। अब आता है क्वेश्चन का, हमारा पैटर्न चेंज हो गया, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 आ गया, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, बाई हाउ मच परसेंटेज इज शॉपकीपर मार्क्स इज गुड एवं इट्स सीपी, सीपी से ज़्यादा हम कितना मार्क प्राइस रखें, सो गिवन 20, अगर हम 20% डिस्काउंट भी दे दे तो भी हमें 10% का प्रॉफिट हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के लिए रामबाण एक फॉर्मूला बता रखा है मैंने, कौन सा बता रखा है, MP/CP = 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, बस इसे ही यूज़ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एमपी की जगह क्या दिया नहीं पता हमें, ठीक है, सीपी का भी नहीं पता, ओके, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट उसने बोला है कितना 10%, तो ये क्या हो गया 110, और हमें क्या बोले डिस्काउंट कितना है 20, तो ये कितना हो गया 80, तो ये कट गया इतना, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि 11/8 है, तो सीपी कितना ज़्यादा है 8 से, सीपी कितना ज़्यादा है, क्योंकि एमपी क्या बोल रहा है कितना एवब बोल रहा है ना, किससे, अ शॉपकीपर मार्क्स इज गुड एवब इट्स कॉस्ट प्राइस, कितना परसेंट ज़्यादा है, तो 3 यूनिट ज़्यादा है, कितने पे 8 पे × 100, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 37 1/2%, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बता रखा करने का तरीका कि 1/8 का होता है 12 1/2%, ठीक है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी पूरा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 37 1/2%, ठीक है। जल्दी करने का यही रामबाण उपाय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, by how much percentage shopkeeper marks it good above its cost price, so the giving the discount of 10%, फिर भी वो 30% प्रॉफिट करना चाहिए, ठीक है। वही उपाय है, फॉर्मूला में डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सीधा डायरेक्ट करेंगे हम। कैसे करेंगे, तो हमने क्या किया, एमपी है ये, नीचे हमारा सीपी है, ठीक है, 100 और प्लस डिस्काउंट, प्रॉफिट कितना हो गया 30% हो गया हमारा, और डिस्काउंट 100 और डिस्काउंट कितना देना है 10 देना है, तो कितना हो गया 130/90, कितना ज़्यादा करना है 40 ज़्यादा करना है, किस पे 90 पे × 100, ये कट जाए, सॉरी एक ही कटेगा, वैसे तुम्हें काटने की जरूरत भी नहीं है कि हमें पता है कि 1/9 का फ्रैक्शन कितना होता है 11 1/9%, तो अगर 4 मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, तो कितना हो जाएगा 44 4/9%, ठीक है। ये तो एक मेथड, ठीक है। अब सिंपली याद रखना, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। सीपी क्या था हमारा, तो सीपी, इसको यहाँ एक फॉर्मूला देख लीजिए, छोटा सा है, ठीक है। सीपी लिखेंगे, क्या लिखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट, एमपी लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट, बस यही 2 चीज़ लिखना है, ठीक है। ये 2 चीज़ लिखते ही हम सीधा क्या होगा पहुंच जाएंगे, 100 में से डिस्काउंट किया तो कितना, ये 90 हो गया, ये 130 हो गया, कितना ज़्यादा हो रहा है देख ही रहे, यहाँ पे आपने कर ही लिया यहाँ पे, ठीक है। टाइप 19 आ गया, ठीक है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल 4 रुपीज़, इतना में हमने एक आर्टिकल बेचा, अब मैन अलाउ द 10% डिस्काउंट एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना परसेंट इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट इतना परसेंट, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि सीपी कितना था 10% डिस्काउंट दिया, सीपी कैसे निकाला मैंने 100 माइनस
डिस्काउंट परसेंटेज, और एमपी कैसे था 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ऐसा ही कुछ था कहानी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 मतलब CP 90, और SP कितना हो गया हमारा 100 प्लस 10 इतना। ठीक है, अगर देख लीजिए, अगर ये बताइए कि अगर हमने, ठीक है, SP निकालना है, अगर हमने MP माइनस डिस्काउंट करते हैं, अगर डिस्काउंट ही 0 हो गया तो MP और SP तो दोनों बराबर ही हो गए ना। अगर MP SP दोनों बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो SP। ठीक है, और CP तो हमारा 90 है ही, तो कितना ज़्यादा है 40 ज़्यादा है भाई 90 इंटू 100। हमने अभी अभी देखा है इसका 4/9% होता है। ठीक है, उतना नहीं, जहाँ ये अगर डी 0 हो गया तो MP ही तो SP बन गया। ठीक है, MP क्या बन गया हमारा SP बन गया, और तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते तो आपको मालूम चलेगा अच्छे से। ठीक है, बोल रहा है बाई सेलिंग एन आर्टिकल 4 रुपीज़ इतना, इसका कोई यूज़ नहीं था वैसे। और मैन अलाउड 10% डिस्काउंट एंड अर्न 30%, सेम कहानी है हमारी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है CP क्या हो जाएगा 100 माइनस, मतलब 100 माइनस डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट 5% नहीं 10% है, 10%। ठीक है, और MP कितना है, MP हो जाएगा हमारा 100 प्लस 30%, ये कितना हो जाएगा हमारा 90, और ये हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, बट उसने क्या बोला है, लॉस बोला है 5% लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे 5% अगर डिस्काउंट देखो, 5% डिस्काउंट दिया मतलब 5/100। ठीक है, तो कटेगा 1/20, ये हमारा क्या होता है डिस्काउंट, ये क्या होता है MP, यही चीज़ है। ठीक है, अब हमें बोला है कि व्हाट शुड बी द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज हमें अगर M देखो, M की वैल्यू क्या हो जाएगा 20 यूनिट की वैल्यू 130 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 130/20, ये कट जाएगा। हमें निकालना कितना था, ठीक है, हमें क्या 1 यूनिट, हमने क्या निकाली है डिस्काउंट निकाले। ठीक है, पर डिस्काउंट से मतलब नहीं था, हमें एक्चुअली मतलब था कि कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट निकालना था, तो यहाँ से हमें डिस्काउंट एक्चुअली नहीं निकालना था, हमें SP निकालना था। और SP कितना होगा 19 यूनिट, कि जितना इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, तो 19 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 19 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा। इससे बेस्ट हम एक चीज़ और कर सकते हैं, इससे बेस्ट हम एक चीज़ और कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसको हटाओ। ठीक है, इससे बेस्ट है हमारे पास एक और अच्छा मेथड है। ठीक है, इसमें हम टाइम वेस्ट करेंगे, ये हर मेथड हर चीज़ के लिए वो कंफर्टेबल नहीं होता है, इसलिए इसको इस जगह नहीं, सॉरी एक मिनट, हमारा MP ये था, तो हम इस पे ही 5% डिस्काउंट दे देते हैं ना, सिंपल सी बात है। तो 5% डिस्काउंट देते हैं 1/20, ये इससे कट जाएगा, कितना हो जाएगा एक्चुअली 6.5। ठीक है, तो अगर ये मैंने ऐसे निकाला, बट आप कैसे निकालोगे, मैंने तो 6.5 ऐसे निकाला। 1% इसका 10% होगा 13, इसका 10% कितना होगा 13, तो 5% 6.5, तो 6.5 इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बच जाएगा 123.5, और ये तो हमारा 90 है ही। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया SP, ये 90। अब इसमें सबटा करके चेक कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 33.3%, ज़्यादा है। ठीक है, डिवाइड बाई 90 इंटू 100, ऐसा ही कुछ होगा हमारा ये 10, हाँ सॉरी ये 33, यहाँ 5 होगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ से हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 1 काटा, 2 काटा, और सॉरी हमारा एक ही जीरो नीचे आएगा, क्योंकि हमारा 5 के बाद जीरो नहीं है। ठीक है, तो हमारा एक ही जीरो आएगा बस, तो ये 2 और ये 2 कट जाएंगे। ठीक है, इसको काटेंगे हम सिंपली। ठीक है, तो 9 से काटते हैं, तो 9 3 27, 3 3 6 और 5, और 9 7 63 और 2/9 इतना %। ठीक है, मतलब देखो मार्क प्राइस इतना था, हमें डिस्काउंट ही तो कैलकुलेट करना था, तो हमने क्या किया, इसका 5% की वैल्यू निकाल लिया, तो 5% 6.3, तो मैंने 5% माइनस कर दिया, तो बच कितना गया ये, और
हमारा मकसद क्या होता है कि एसपी निकालने के लिए एमपी में से माइनस डिस्काउंट कर दो। अगली पिछली बार 0 था तो कोई दिक्कत नहीं था, इस बार कोई वैल्यू है तो मैंने उसे निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो ये आर्टिकल वाले थोड़े क्वेश्चन है। ठीक है, ये मतलब इस टाइप का क्वेश्चन है। मैं थोड़ा इसे, पेज तो नहीं है, हाँ मैं साइड में तो बताता हूँ थोड़ा सा इसे। ठीक है, इसे क्या एक्चुअली करना है, मान लेते हैं कि जैसे हमने खरीदे 5 आर्टिकल। ठीक है, तो मुझे कितना हो गया, 3 आर्टिकल फ्री मिल गया। तो एक्चुअली में हमने पे किए कितने, 5 आर्टिकल के, मिला कितना हमें, 8 आर्टिकल। मतलब सीपी यहाँ कैलकुलेट होगा और ये पूरा क्या है, एमपी यहाँ कैलकुलेट होगा। ठीक है, यही कहानी होती है, थोड़ी सी क्वेश्चन में समझेंगे हम अच्छे से। ठीक है, हाँ ये क्या कहना चाह रहा, अ शॉपकीपर ऑफर 3 आर्टिकल फ्री ऑन अ परचेज ऑफ 5 आर्टिकल। ठीक है, अगर कर रहा है, बाय कर रहा है वो 5 आर्टिकल, तो उसको फ्री कितना आर्टिकल मिल रहा है, 3 आर्टिकल्स। ठीक है, ही ऑल्सो ऑफर डिस्काउंट 20%, बट स्टिल उसे 20% का डिस्काउंट मिलता है और स्टिल ही अर्न 25% प्रॉफिट। फाइंड द रेशियो ऑफ द सीपी एंड एमपी। ठीक है, अब एक चीज को हमें पता नहीं चल रहा है इसमें, हमें जो भी चीज है, हमने क्या किया कि मान लिया एक आर्टिकल का दाम 10 रुपया था, तो एमपी पूरा कितना हो जाएगा, 5 और 3, क्योंकि पूरा का जोड़ेंगे ना एमपी तो 80 हो गया। ठीक है, हमने पे कितना किया, एसपी 50 रुपया, यही था ना। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें अगर 20% और डिस्काउंट दे दिया, तो मतलब इस पे भी उसने क्या किया, 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो 50 का 20% 10 होगा तो 40। तो एसपी कितना हो गया, न्यू एसपी 40। आप देख सकते हैं कि 80 रुपया क्यों था, क्योंकि 5 आर्टिकल प्लस 3 आर्टिकल, एक आर्टिकल का मैंने 10 माना था, तो पूरा एमपी कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, मैंने पे कितना किया, सेलिंग प्राइस कितना था एक्चुअली में एसपी, उसने 3 फ्री दिया ना हमें, तो सेलिंग प्राइस तो 5 का ही होगा, तो 50। ठीक है, तो उस पर भी उसने क्या किया, 20% का, 20% का डिस्काउंट तो उस पर ही होगा ना जो हम पे कर रहे हैं, उस पर थोड़ी ना कि इस पर डिस्काउंट देगा। तो जो हम पे कर रहे थे 50, तो उस पर 20% का डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया, 40। 10% माइनस हो गया, इसका वैल्यू 10% होगा। अब ये हो गया। अब वो क्या बोल रहा है कि अब बोला फाइंड द रेशियो द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस पे हमें निकालना वो प्रॉफिट। अगर देखो 40 रुपये उसका एसपी है, 40 रुपये उसका एसपी है, तो सीपी क्या होगा। ठीक है, तो हमें कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट हमें पता है 25% और इसकी वैल्यू होती है 1/4 और हमें पता है 5 यूनिट। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, सीपी प्लस प्रॉफिट, 5 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 हो जाएगी। निकालना कितना में, सीपी, तो 4 यूनिट की वैल्यू 32। ठीक है, तो हमें निकालना था सीपी बाई एमपी। हमें क्या निकालना है, सीपी बाई एमपी। सीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 32, और एमपी की वैल्यू कितनी है, 80। काटेंगे तो ये कट जाएगा 8 चौक 32 और यहाँ क्या हो जाएगा 10, फिर काटेंगे 2 और यहाँ 5, तो क्या हो जाएगा 2:5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा फिर से रिव्यू करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। हमने क्या माना, एक आर्टिकल का दाम 10 रुपया मान लिया, तो इसका 5 का 50 हो गया और इसका 30 रुपया हो गया। पूरा पैसा कितना है एमपी, 80 रुपया। हमने कितना पे किया, 50 रुपया ही पे किया। क्यों, क्योंकि हमें 3 तो फोकट का मिल रहा था ना, तो हम तो सिर्फ 50 पे करेंगे। ठीक है, 50 से उसने क्या बोला कि 20% का डिस्काउंट, जितना पैसा पे करेंगे उस पर डिस्काउंट देगा, जैसे दे उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो 20% का हमने डिस्काउंट और मिल गया, तो कितना हो गया 40 रुपया। अब 40 रुपया हो गया। अब क्या बोल रहा है कि इस पे भी उसने प्रॉफिट कमाया था, कितना 25% का, तो सीपी कम ही होगा, तो सीपी कितना होगा, तो 25% की वैल्यू 1/4 होगा। ये सीपी एसपी, एसपी की वैल्यू 40 दिया हुआ था, 1 की यूनिट की 8 और 4 की 25। मतलब सीधा ये भी कर सकते थे आप 10 क्या कर सकते हैं, 100/125। आप ऐसे भी कर सकते थे, मतलब 4/5 आप ऐसे कर सकते थे सीधा सीधी। ठीक है, ये 8 से यहाँ हो जाता 8 और 8 चौक 32, तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, बट यूनिट से मैं सिखा रहा हूँ इसलिए मैंने यूनिट से ही बताया। ठीक है, तो फिर ऐसे कर लेंगे और फिर सीपी निकल के आ जाएगा, एमपी हमें पता ही है, सीपी एमपी का रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अ शॉपकीपर ऑफर 1 आर्टिकल फ्री ऑन परचेज ऑफ एवरी 15 आर्टिकल। ठीक है, मतलब हमने बाई किया 15 आर्टिकल, ठीक है, फ्री मिला 1 आर्टिकल। ठीक है, अब एक मेथड और से इसे कर सकते हो, बट जगह नहीं, मैं इस क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। वैसे ये तो आपने कर ही लिया ना, मैं आपको इसको एक और मेथड बताता हूँ, बहुत आसान सा मेथड है। ठीक है, माइंड में आ गया है तो जब आ गया तो बता ही देना चाहिए। इतना जगह इनफ होगा, 1 मिनट। हाँ, मतलब कहने का ये, मतलब कहाँ गया पेन, कहाँ गया? हाँ, कहने का ये मतलब सीधी सी बात। ठीक है, हमने क्या किया, हमने जो लिया था वो क्या था, 80 रुपया। ठीक है, सीधा सी देखेंगे कि हमें 100 रुपये का था सीपी क्या था, तो हमने 20 डिस्काउंट कर दिया। ये कितना हो गया, 80। डायरेक्ट हम रेशियो निकाला सीपी का, 100 था, 20 माइनस किया हमने। एमपी कितना हो जाएगा? ठीक है, एमपी कितना हो जाएगा, तो हमारा कितना आर्टिकल था, सॉरी ये 25 है। ठीक है, तो 100 था और उस पर 25% का प्रॉफिट। ठीक है, ये था, ये एक आर्टिकल हमें नहीं निकालना, हमें टोटल आर्टिकल निकालना। तो हमने यहाँ कितना पे किया था, 5 के लिए। ठीक है, और यहाँ कितना पे करेंगे, 8 के लिए, क्योंकि एमपी तो 8 पे कैलकुलेट होगा, सीपी इस पे। ठीक है, हमारा ये कितना हो गया, 8 ये कटेगा, ये रेशियो निकाल रहे हैं सीधा, ये कटेगा, ये 8 से ये कट गया 10 और 5 से ये कट गया 25 और ये कटेगा 5 और ये कटेगा 2, तो हमारा 2:5। अब देख रहे हैं आंसर वैसे भी 2:5 आ रहा। मैं डिटेल में नेक्स्ट क्वेश्चन में करता हूँ। ठीक है, मिल गया इतना। अब हम करने वाले क्या हैं कि सीपी कैसे बोला था निकालने के लिए, कि जितना 100 माइनस डिस्काउंट, मतलब कितना हो गया 100 माइनस 4%। ठीक है, सीपी एमपी कितना हो जाएगा, एमपी क्या बोला था 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, मतलब 100 प्लस 35। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 96 और ये कितना हो जाएगा 135। ठीक है, अब हमें सिंपल सी बात पता है इसमें कि सीपी कितने आर्टिकल पर कैलकुलेट होगा, तो 15 पे। ठीक है, और ये एमपी 16 पे। 16 से इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 से 5 एक 6 बार में। ठीक है, और 15 से इसे काटेंगे तो 9 बार में, और ये ऐसे कटेगा 2 और ऐसे कटेगा 3, तो इसका जो हो गया CP/MP हो गया हमारा 2:3 का। ठीक है, अब चाहो तो वैसे भी कर सकते हो जैसे मैंने करके बताया था, बट ये से आसान है। ठीक है, समझ में आया ये चीज़, फिर से रिव्यू कर देता हूँ मैं। देखो मैंने बोला सीपी मैंने बोला था कि 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो 4% डिस्काउंट था, 4 माइनस 96 हो गया। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब 100 और 35 था, कितना हो गया 135। ये सीपी कैलकुलेट कितना होगा, जितना भाई हम पे करेंगे पैसा उतना ही पे ना, कि कितना ही फ्री मिल जाए, तो हमने 50 ने पे किया। बट एमपी तो बोल रहा है कि नहीं, मार्क प्राइस किस पे कैलकुलेट होगा, जितना हम दे रहे हैं। मुझे नहीं पता कितना दे रहे हैं भाई, 3, 4, 10 फ्री जितना भी दे रहे हो, पर वो हमारा एमपी में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, बस यही मेथड है। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं सेम मेथड से। अ शॉपकीपर ऑफर 4 आर्टिकल फ्रॉम परचेज ऑन 12 आर्टिकल, ही आल्सो डिस्काउंट 20%। मैंने बोला डिस्काउंट जैसे ही देखो तो सीपी एमपी ऐसे लिखो, डिस्काउंट दिया कितना 20%, तो यहाँ हो जाएगा 80। प्रॉफिट कहीं हो रहा है 20%, तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, अब हमारा ये तो कितना, इतना आर्टिकल खरीद रहे हैं, तो सीपी तो भाई 12 ही लेगा। ठीक है, सीपी 1 मिनट, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी और कलर से तो ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ, हमने यहाँ लिया 12 आर्टिकल, और ये तो पूरा आर्टिकल, तो ये 4 भी जुड़ जाएगा, तो 12 4 16। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब काटेंगे, तो ये हो जाएगा, ये कटेगा 10 बार में और 1 0 ये ख़त्म कर देगा, और ये 8 दूनी 16, तो मतलब 1:2। तो ये हो गया फाइंड द रेशियो कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। ठीक है, बिल्कुल आसान। ठीक है, मतलब क्या करना है, बस फॉर्मूला देख लो, यहाँ पे सीपी लिखोगे 100 माइनस डिस्काउंट इनटू क्वांटिटी जो हम खरीद रहे हैं। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा /2 एमपी, ये क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज
इंटू क्वांटिटी 2, ये क्वांटिटी 1 है, ये क्या हो जाएगा हमारा बाई प्लस फ्री। बस ये हमने डिराइव कर दिया फॉर्मूला छोटू सा, जो आपको मज़ा आएगा करने में। इसे आप स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चैनल पे जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतने ज़्यादा मैं जल्दी एक्टिव रहूँगा, और मैं एडवांस मैथ जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है।